आज हमारे पूर्वजों की धरती, हमारे पूर्वजों के रक्त से रंजित धरती मानगढ़ पर पधारे सिख समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज और हमारे भील प्रदेश के तमाम आदिवासी, चाहे भील, भिलाला, बारेला और भील सहित तमाम अन्य समाज के भाई भी यहाँ आए हैं। आप सबको आज आदिवासी परिवार नमन करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे प्रशासन के भाई आए हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने भी अच्छी सेवा दिया और हमारा सहयोग समर्थन किया, उसके लिए उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 2015 से आदिवासी परिवार का गठन इसी मानगढ़ की धरती पर किया था और हम लोगों ने ऐलान किया था कि भारत देश का मूल निवासी, मूल मालिक आदिवासी समाज को हम लोग इस धरती पर इकट्ठा करेंगे और आदिवासियों का राज कायम करेंगे। ये अब दिख रहा है। दोस्तों, हमारे को जितनी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को हम पूरा करते जा रहे हैं। हमारे को विद्यार्थियों का संगठन बनाना था, विद्यार्थियों का संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया। आज पूरे दक्षिणी राजस्थान में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहरा रहा है। आदिवासी परिवार से पहले विश्व आदिवासी दिवस बहुत कम लोग जानते थे। आज हर जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर आपको विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, ये बात हम कहना चाहते हैं। हम लोगों ने आपका वरिष्ठ लोगों के लिए भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा बनाया है। हमारा जैस संगठन भी काम कर रहा है और भील प्रदेश युवा मोर्चा भी बनाया है और हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए संगठन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आपको दोस्तों, हम लोगों ने कितने साल से बोला कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी धर्म में हो, आप लोग आदिवासी परिवार की जाजम पर आ जाइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सबसे ज्यादा गैर आदिवासियों के निर्देश पर आदिवासी लोगों ने हमारे ऊपर एफआईआर किया, हमको निलंबित किया, हमको एपीओ किया और जिला बदल किया। आज मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक गैर आदिवासी ने आदिवासी पर मूत दिया और हमारे लोगों को पर एफआईआर कर दिया केवल बोलने पर। और जो लोकेश ने जो कार्टून आपका भेजा था वो उसने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने डाला था। हमारे मध्य प्रदेश के कई साथियों को जिला बदल किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया। हमारे भी यहाँ पर राजस्थान के कई कर्मचारी, मैं इसके बाद हमारे टेप के अध्यक्ष और न जाने कितने कर्मचारी अभी पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ के भी आपका लसाड़िया के 2 भाई जेल जाके आए। तो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारे भाइयों ने सबने मिलकर के फैसला लिया कि हम लोगों को, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी संगठन का रजिस्ट्रेशन करना है और इसका अंतिम कागज लेकर के कांति भाई, जगदीश पांडे और मोहन भाई और घरासिया जी, ये भाई दिल्ली गए थे और रिटर्न आते समय एक्सीडेंट हो गया और जगदीश भाई हमारे बीच में ना रहे और कांति भाई का अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे। ये जो हम लोगों ने अभी तक इतिहास बताया कि 1507 आदिवासी यहाँ पर मारे गए और आदिवासी परिवार को आगे बढ़ाने में भी आपका 6 आदमी और गए हैं, उनको भी हमें 1507 में शामिल करना होगा। नंबर 1 हमारा जगदीश पांडोर, नंबर 2 हमारे राजेश नक्शल जी, जो हमारे राजस्थान के थे मीणा भाई, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए।
और तीसरा हमारे ज्योतिंद्र जी खान दाहोद से, और चारेल साहब नारसिंह जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। 2 राजस्थान, 2 गुजरात और 2 मध्य प्रदेश से हमारा गोपाल कटारा आपका झाबुआ से, और दारा सिंह खतवा से, खरगोन खंडवा से, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। ये 6 महापुरुष भी हम लोगों को इस आदिवासी परिवार के आंदोलन में अमर हो गए, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में लेना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। हमारे लोग अलग अलग उद्बोधन बोलते थे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। हमने विचार किया कि हम लोगों को एक ऐसा उद्बोधन देना है जो आदिवासी तो बोले ही बोले, लेकिन एससी भी बोले, ओबीसी भी बोले, माइनॉरिटी भी बोले और अन्य समाज के भी लोग बोले, और हमने नारा दिया जय जोहार। आज क्या कर दिया जय जोहार ने? मानगढ़ के चारों तरफ चक्का जाम है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इन लोगों ने कई प्रकार के उद्बोधन बना करके हमारे समाज को बिखेरा था। आज एक उद्बोधन जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, इस उद्बोधन ने सबको धराशायी कर दिया। भगवानों के भी उद्बोधन थे, वो भी कमजोर हो गए उसके सामने। ये ताकत देखिए। और एक इन लोगों ने किया था, हमारे आदिवासियों का आंदोलन मानगढ़ इसी पहाड़ी को 2 राज्यों में बांटा। पांचचितरिया का आंदोलन 2 राज्यों में बांटा। लिलुड़ी बट्टी का आंदोलन 2 राज्यों में बांटा। मानगढ़ पर 1507 आदिवासी मरे, लिलुड़ी बट्टी में 1200 आदिवासी मरे और पांचचितरिया में 800 आदिवासी मरे। वो 2 बड़ी ताकतें थी, रजवाड़े और अंग्रेज। और संत गोविंद गुरु महाराज पर जो केस चला, उस केस की डायरी के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है कि संत गोविंद गुरु महाराज भील राज कायम करना चाहते थे, ये लिखा हुआ। ये भी आपको कैसे पता लगा? वनवासी कल्याण परिषद के राजस्थान में ही एक बड़े अधिकारी थे हमारे उदयपुर के, आप सब जानते हो, क्या नाम था उनका? है ना, आहारी थे बीरपाल के। उन्होंने किताब लिखा और वो किताब दिल्ली में आपका केशव भवन है, वहां पब्लिश हुआ और दूसरे दिन वो मर गए। ये बहुत अहम बात है। अभी कैसे मरे, इसमें 3-4 बातें गलत हैं। हो सकता है उनकी मर्जी के बगैर जोड़ी गई हो, क्योंकि संगठन दूसरा था। उसी के अंदर उन्होंने भील प्रदेश शब्द को 6 बार लिखा है, और इसी किताब को पकड़ करके हमने एक और नारा दिया जय भील प्रदेश। और आज देख लीजिए, 4 राज्य का आदिवासी जय भील प्रदेश नारे के बैनर तले आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कई लोग कहते हैं आप जय भील प्रदेश बोलते क्यों, है ना? हम कहना चाहते हैं यह आपका हमारा शब्द नहीं है, ये इतिहास में भी है। और ये जो बड़ी हमारे चले गए, उन्होंने भी लिखा था, वहीं से हमने लिया है। ये बात हम कहना चाहते हैं। और वो इस आंदोलन की देन था, संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन की देन। और भवरलाल परमार उसी गांव का है जिस गांव में को संत गोविंद गुरु ने जन्म दिया, संत गोविंद गुरु को गुरु बनाया। इसलिए मैं जिस आंदोलन की पैदाइश हूँ, मैं जिस जनजागरण की पैदाइश हूँ, मैं जिस भगत आंदोलन की पैदाइश हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। और उसी का शब्द जय भील प्रदेश है। जहां तक बात है, आज मारवाड़ का उदाहरण देख लीजिए। मारवाड़ के भाई भी जय भील प्रदेश बोलते हैं, हमारे सौराष्ट्र के भाई भी जय भील प्रदेश बोलते हैं, और तो और गोंडवाना के भाई भी जय भील प्रदेश बोल रहे हैं। और तो और हरियाणा में कोई आदिवासी नहीं है, पंजाब में कोई आदिवासी नहीं है, वहां के हमारे भाइयों ने भी जय भील प्रदेश बोला है। और ये अपने पूर्वजों का
प्रदेश, ये राज्य तो बने तब बने, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें एक हो गई है, हमारे खून एक हो गया है, हमारी आवाज हो गई एक हो गई है। ये बड़ी बात है मेरे भाई। एक बात और हम लोगों को जितने भी जरूरत है, जैसे विद्यार्थियों के संगठन की जरूरत थी, बना दिया। कर्मचारियों के संगठन की जरूरत थी, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन बना दिया। और दिल्ली और जयपुर, आपका गांधीनगर, महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे और मध्य प्रदेश में भोपाल जाने वाले लोग हैं, उनका भी बंदोबस्त हो चुका है। अब आपको तय करना है। ये एक भाई खो करके, जगदीश पांडोर को खो करके हमारे इन भाइयों ने वो काम पूरा कर दिया है। अब आपको दूसरों के झंडे पकड़ने हैं कि नहीं पकड़ने हैं, दूसरों का संगठन पकड़ना कि नहीं पकड़ना, ये आपको तय करना है। क्या आदिवासियों का संगठन खड़ा करना है या आपको सोचना है? ये बात मैं आज के दिन कह देना चाहता हूं। अब मेरा काम पूरा हो गया। हमारे लोग दूसरे संगठनों में जाते हैं, हमारी महिला जाती है, उनके साथ क्या क्या होता आप सब जानते हो। मैंने कसम खाई थी, जो भी जरूरत होगा सब हम काम पूरा करेंगे, और मैं पूरा कर चुका हूं। मैंने सोचा था कि मैं जब 50 साल का होगा तब तक पूरा हो जाना चाहिए, और कल मैं 49 साल का होने वाला हूं, यानी 1 साल। ये इन पूर्वजों की देन है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, वो मेरे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं का परिणाम है, और मैं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाप की अकेली संतान हूँ, बीमार हूँ, जो करना है कर लीजिए, नौकरी जाए बाढ़ में कोई चिंता नहीं, लेकिन समाज को नहीं छोड़ेगा। और मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे को MP MLA से कोई मतलब नहीं है। मेरा कल ही जन्म दिवस है, और कल से मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, इतिहास के लिए काम करूंगा, जन जागरण, आपका हक अधिकार के लिए बात करूंगा, पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ने का काम करूंगा। लेकिन अब जो आपको संगठन रजिस्टर्ड करके हमारे भाइयों ने दिया है, उसको अच्छे तरीके से आपको चलाना है। यदि आप नहीं चलाओगे तो आपको मानगढ़ के बलिदानियों की, आपको पाल चितरिया के बलिदानियों की, आपको भूला मालविया के बलिदानियों की आपको सौगंध है। सब खाली हाथ ऊंचा करके मैं सौगंध दिला रहा हूं, हाथ खड़ा रखिए, दो हाथ। मैं भंवरलाल परमार बोलूंगा, आप अपना अपना नाम बोलना। मैं भंवरलाल परमार, मानगढ़ के शहीदों, पाल चितरिया के शहीदों, भूला मालविया के शहीदों, रास्ता पाल के शहीदों, आपका निमाड़ के शहीदों, नायकों के शहीद, और हमारे 6 शहीदों की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं कि मेरे पूर्वजों की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम प्रकार के दूसरे संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन के झंडे डंडे नहीं उठाऊंगा, दरी नहीं बिछाऊंगा, दरी नहीं उठाऊंगा, और जब